योगी आदित्यनाथ आपको कहे पसंद है? आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है? गुंडा फसाद ठीक क्यों? इस सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराध ही मुक्त होना चाहिए। कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का। गुंडा फसाद को गुंडे फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे गुंडाई की मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन देता है, टेबलेट इंजेक्शन बता देना। बिहार में कई नेताओं का मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसमें एक बीच में डेटा आया था कि बिहार में 1200-1300 परिवार है जिनके परिवार के लोग ही 70-80-90% बिहार में सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात यही है। यूपी में भी तो वही है कि वो डायनेस्टी चलती आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप बिहार को ही बोलिएगा। यूपी में कोई भी बड़ा नेता देखिएगा, उसके या तो फादर नेता होंगे या तो उसका बेटा आ गया होगा। तो अगर सिस्टम चेंज करना है, जैसे आपने कहा ना कि टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके नीचे बदलाव करो, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा या दूर रहकर भी हो सकता है? चीज़ें सही हो जाती हैं तो दूर से ही कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए गए, तो उसका या तो 15 दिन के अंदर बनाओ या तो प्रॉपर रीजन दे के रिजेक्ट करो। बट यहाँ क्या है ना, ओपन है, तो 15 दिन का 15 साल लगा देगा। तो फिर उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, 10 दिन के अंदर उसको सही करो या तो प्रॉपर रीजन दे के खत्म करो। आप प्रॉपर लिख के दो कि इस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, देगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया ना, टाइमिंग नहीं रखा है, जिस वजह से अधिकारी का मन बढ़ा हुआ। अच्छा तुमको जरूरत है, आप बताते हैं। अब हो गया वही काम यहाँ पे। जब उसको दिख रहा है कि इस इंसान को 10 दिन के अंदर काम है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। तो कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट इनिशिएट शुरुआत में ही सही कर सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? मान के चलिए वो 10 दिन में नहीं किया, तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। और सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ अटकी हुई हैं? कोर्ट में। मोदी जी जब चुनाव नहीं जीते थे तो कहते थे मैं जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाऊंगा। एक तो 80% समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी जितना लोकसभा में सांसद बैठते हैं ना, संसद भवन में जितना सांसद बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उतना ही जज बैठाइए। खाली बैठेगा लोग यहाँ पे। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ कोई केस है, ले आओ इधर। और भी खराबी है ना कि आप वहाँ किसी एक आदमी का पूरा नाम बताइएगा, बता देगा कि किसको वोट देगा। ये अटल जी कहते थे कि माना कि अंधेरा घरा है बट दिया जलाना कहाँ मना। कोई उम्मीद दिखती है आने वाले सालों में कि बिहार भी बेहतर होगा? फिर अगेन बिहार नहीं, बिहारी को बेहतर बनाने की जरूरत है। और सबसे पहले अपनी पूंजी के दम पे अपने खड़ा होने के लिए। बिहारी तो इतना सारा IAS PCS अधिकारी निकल रहा है, बिहारी तो बेहतर हो ही रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिजनेसमैन होता है। नौकरी करने वाला केवल अपने के लिए काम करता है, बिजनेसमैन ही दूसरे को देता है। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को रोजगार देता है, अगर छोटको बिजनेसमैन है तब। तो बिजनेसमैन आता है तो उसका TV खोल लेते हैं सब। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है वहाँ पे। कोई जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर हमको किसी को नोएडा में यूनिवर्सिटी खोलनी है, तो नोएडा यूनिवर्सिटी अगर खोलना है ना, 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको जमीन वमीन अलॉट करके दे देगी, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई झमेला नहीं। उस पर भी आपको लीज दे देगी कि जो बचा हुआ पूंजी आप यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट में लगाइए। तो कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा, उसका चला गया। कहा कि जहाँ जा रहे हैं वो पूछ रहा है कि हमको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा। भैया ये भी शुरुआत में ये हाल है, तो हम क्या करेंगे? आपने सपोज कीजिए आप एक कंपनी खोल दी है, फैक्ट्री खोल दी है, तब छोटा सा में तो फैक्ट्री खोलेंगे नहीं। अब वो जो बाउंड्री कराना है ना, आप नहीं करा सकते अपने से। उस एरिया का एक फिक्स होगा कि ये एरिया का ठेका यही लेते हैं। अब जो ईंटा बाहर 10 रुपये मिल रहा है ना, आप वहाँ 15 रुपये में खरीदेंगे। जो टाइल्स बाहर 400 का मिल रहा है, आपको उससे टाइल्स खरीदना है, वो 700 में देगा आपको। हाँ, बड़ा इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, वो चुपके से अपना रास्ता लेके निकल जाता है। तो ये सबको पता है, सब इस सिस्टम का ऐसा बदलता गया नहीं, सबको मजा मिल रहा है, इसलिए कोई नहीं, सब में बट रहा है। और पब्लिक उसी हिसाब से, जब तक पब्लिक नहीं बदल गया यहाँ पे, बेशर्मी हो गई है ये चीज़ें। इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। तो कितना शर्म की बात है कि अश्लील गाने ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं, नंबर 1 चलते सारे, नंबर 1 चले जा रहे हैं। तो ये हो गया। एक सिंगर से हम मिले तो उसने वो अश्लील गाने गाता था, तो इत्तेफाक से कहीं से मुलाकात हो गई किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी आया हुआ था। तो हम क्या है, तो क्या खान सर अगर हम लोग सब गाना गाने लगे तो कोई सुनबे नहीं करेगा। हम कहीं इसका अलग रोना है भाई, तो हम ही को समझा रहा है। अच्छा, बिहार में जातिवाद में वो लगता है कब वो खत्म होगा? जात पात खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? एजुकेशन अभी देखे क्या है ना, जो समाज में ना जो एक 20-25% लोग होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, बट उनकी जनसंख्या बड़ा धीमी गति से बढ़ रही होती है। और समाज में जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी संख्या एक तो पहले से ज़्यादा है और उनकी संख्या भी बड़ी बढ़ रही होती है। और समाज में वही चारों ओर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है ये समाज ही नहीं बदल रहा है, बट धीरे धीरे समाज वहाँ भी बदल रहा है। मैं बिहार में कहता हूँ, देश में कानून व्यवस्था में 2 तरीके से है, एक आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। कानून व्यवस्था किस पे चलता है? वकील पे। पैसा है, बढ़िया वकील है,
पैसा नहीं है, बढ़िया वकील नहीं है। बढ़िया एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सुनवाई कैसे होता खट से? नहीं, वो उसके पास वो एक लेगेसी है, उसके पास उसकी पूरी टीम है, वर्क कर रही है, सब कुछ करे, बढ़िया पैसा वाला वकील लड़ते भी केस बहुत मजबूती से है, ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर में क्या है, आपके पास पैसा है, आप बढ़िया डॉक्टर देख लीजिए, और पैसा नहीं है तो नॉर्मल डॉक्टर से जाके दिखाइए, तो क्या फ़र्क थोड़ी, पढ़ा तो दोनों सेम है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उस अपनी चीज़ों को रखने का तरीका है। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था वो होती तो मार-मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही भारत, आज़ाद भारत की? डिसीजन लेने में ज़्यादा नौटंकी नहीं करती थी, और उन्हीं का डिसीजन है उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे।